हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित सर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम स्टडी करने वाले हैं द वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मच मोर डिटेल। तो लास्ट यू कैन सी वीडियोस में मैंने आपको डायग्रामेटिक तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करना और उसके सारे पार्ट्स और फंक्शन के बारे में थोड़ा सा किसी ओवरव्यू दिया था। तो फिर से देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन और जितने भी पार्ट्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग 4 ग्रुप में या डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे मेल गोनैड भी कहते हैं। तो मेल प्राइमरी ऑर्गन जो है वो ऑर्गन है जो मेल गैमेट्स तैयार करता है, एंड दैट इज द पेयर ऑफ टेस्टिस, या उसको स्पर्मरी भी कहते हैं या उसको ऑकरी भी कहते हैं, जो स्क्रॉटल सैक में प्लेस्ड है। ओके, नाउ फिर सेकंड जो ग्रुप है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या एसेसरी ट्रैक्ट भी कहते हैं इसको। तो इसी ट्रैक के थ्रू जो स्पर्म्स है उसका फ्लो होता है टिल इट रीचेस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें है वास एफरेंशिया, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिसको वास एफरेंस भी कहते हैं। देन एपिडिडाइमिस एक पेयर, देन वास डिफरेंशिया जिसको वास डिफरेंस भी कहते हैं। देन इजैकुलेट ड्रग, यही स्पर्म्स को पंप करता है। एंड देन यू कैन सी द कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट, जिसे यूरेथ्रा भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फिर तीसरा ग्रुप आता है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो इस ऑर्गन से मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल के बॉडी में डिलीवर करता है, विच इज ऑल्सो द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट को जेनिटेलिया कहते हैं। ओके, देन इसमें पेनिस आता है और साथ में टेस्टिकल इन द स्क्रोटल सैक। तो टेस्टिकल इज नथिंग बट द टेस्टिस एसोसिएटेड विद द एपिडिडाइमिस। और फिर लास्ट जो ग्रुप है वो है मेल एसेसरी और एसोसिएटेड ग्लैंड, विच प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ सीक्रेशंस, जो स्पर्म के साथ मिक्स होकर एक फ्लूइड तैयार करता है जिसको कहते हैं सीमेन। सीमेन जिसको वीर्य भी कहते हैं। तो उसमें आता है सेमिनल वेसिकल एक पेयर, देन प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल, एंड देन कॉपर ग्लैंड वन पेयर। सो आई थिंक यू मस्ट हैव रिमेंबर। तो ये है वो डायग्राम जो हमने बोर्ड पे कैन सी ड्रॉ किया था। ओके, तो इस वीडियो को आप फिर से रिवाइज कर लेना सो दैट द ड्राइंग पार्ट इज मेड परफेक्ट। तो ये फ्रंट व्यू है। ओके, सामने से हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिख रहा है। ओके, तो आज हम लोग यू कैन सी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे वो साइड व्यू से देखेंगे। तो दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो इसको यूज करके हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट को फिर से एक बार देखेंगे, बट थोड़ा और डिटेल में। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गोनैड। तो उसमें है टेस्टिस। तो सबसे पहले टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, तो कैन यू लोकेट द टेस्टिस? सो दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जो सर्कल किया है, दैट इज द टेस्टिस। ओके, लेकिन यहाँ पे खाली टेस्टिस नहीं है, टेस्टिस के आसपास यू कैन सी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही एपिडेर्मिस है। और उससे इनिशियल पार्ट आपको भी दिख रहा है ट्यूब, जिसको वास डिफरेंस कहते हैं। तो दिस इज वास डिफरेंस, वो भी दिख रहा है आपको। ओके, सो तो टेस्टिस को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दे आर ए पेयर ऑफ एसेंशियल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, और जिसे ऑर्करीज या स्पर्मरीज भी कहते हैं। स्पर्मरीज इसके लिए बिकॉज यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, जस्ट लाइक नर्सरी। ओके, नाउ तो अभी थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं हम लोग। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इनलार्ज कर लिया। ओके, तब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ऑलमोस्ट ओवल शेप बोल सकते हैं, ये है आपका टेस्टिस। सो टेस्टिस का ओरिजिन तो किस एम्ब्रियोनिक लेयर से बनता है? तो इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, देन कलर पिंकिश, देन शेप इज रफली ओवॉइड इन शेप। ओवॉइड मतलब अंडाकार या गोला, गोलाकार और अंडाकार का बीच का ये स्टेज रहता है, ओवॉइड शेप। देन वेट इज अबाउट 10 to 15 ग्राम नॉर्मल टेस्टिस, और डायमेंशन इज 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये जो लेंथ है ये 4 to 5 सेंटीमीटर, उसका जो विड्थ है वो 2.5, और थिकनेस जो है 3 सेंटीमीटर होता है। ओके, नाउ अब टेस्टिस के साथ यू कैन सी ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये सी शेप स्ट्रक्चर एसोसिएटेड रहता है, जिसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। और यहाँ पे स्पर्म्स को स्टोर करके रखा जाता है। ओके, सो दैट दे गेट मैच्योर्ड। इन दोनों स्ट्रक्चर को, तो सिंस टेस्टिस और एपिडाइमिस ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, ओके, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के
हम लोग कहते हैं आपका टेस्टिकल। तो इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं टेस्टिकल। तो टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस ये दोनों मिला के टेस्टिकल यू कैन सी कहलाता है, विच ऑलरेडी यू कैन सी आई टोल्ड यू इन दैट सेशन ऑल्सो। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का पहला पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकेशन क्या है आपका टेस्टिस का? तो इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, एब्डोमिन के बाहर है। एंड टेस्टिस आर फ्रीली सस्पेंडेड इन द स्क्रोटल सैक। तो ये देखिए, ये है आपका स्क्रोटल सैक। ये पाउच जो आपको दिख रहा है, ये पाउच, इसको मैं एरो से शो कर रहा हूँ। दिस इज द स्क्रोटल सैक, ओके। एंड दिस रीजन में, ये जो रीजन है, ये रीजन जहाँ पे, ये जो रीजन है पूरा, दिस रीजन इज कॉल्ड इंग्विनल रीजन। इंग्विना कहते हैं उसको, विच इज द एंगल बिटवीन द टू लेग एंड द एब्डोमेन, ओके। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में इधर बता सकता हूँ आपको। तो ये आपका एब्डोमिनल रीजन, ये एब्डोमेन, और ये आपका टू लेग्स, अगर ऐसा दिखा सकेंगे हम लोग। तो ये रीजन है, ये रीजन पूरा, इसको इंग्विनल रीजन कहते हैं, और टेस्टिस यहाँ पे प्लेस्ड है। तो testes are located here. So these are the testes, two testes, and they are kept in a pouch, as we know. तो वो पाउच है, दिस इज द पाउच, और इसी पाउच को हम लोग कहते हैं स्क्रोटल सैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेस्टिस को अटैच कैसे किया जाता है? तो टेस्टिस का ओरिजिनल पोजीशन एज वी हैव सीन इज द एब्डोमिनल रीजन। तो टेस्टिस अपने ओरिजिनल जो पॉइंट है उसके साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो यहाँ पे आपको देखिए स्पर्मेटिक कॉर्ड दिख रहा है। तो देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो टेस्टिस को उसके ओरिजिनल पोजीशन के साथ जोड़ के रखता है, ओके। तो इस, तो व्हाट इज मैड इस इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, उसका बंडल रहता है, उसमें स्पर्मेटिक फैशिया भी होता है। देन मतलब इट इज ए फाइब्रस कैप्सूल। देन वास्ट डिफरेंस, तो जो ट्यूब आपको दिख रहा है, द ट्यूब सेगमेंट पार्ट, वो वास्ट डिफरेंस है। देन गोनाडल वेसल मतलब द ब्लड वेसल, यहाँ पे आपको ब्लड वेसल दिख रहा है, ब्लू कलर का वेन है, रेड कलर का आर्टरी है, साथ में नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो ब्लड और नर्व सप्लाई करता है टेस्टिस को, ओके। सो ये पूरा जो ट्यूब सिस्टम है, अभी बाद में एक और वैकेंसी आपको मैं फिगर दिखाऊंगा जिसमें दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर क्लियर, ओके। और साथ में जो आपका टेस्टिस है वो स्क्रोटल सैक के साथ भी जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। इन लिगामेंट को कहते हैं ग्यूबरनैक्यूलम। ग्यूबरनैक्यूलम, ग्यूबरनैक्यूलम जो है वो इलास्टिक फाइब्रस, यू कैन सी फ्लेक्सिबल फाइबर्स का बना होता है, जिसको मीसोऑर्चियम भी कहते हैं, मीसोऑर्चियम, ओके, इन शॉर्ट। देखते हैं फंक्शन। तो टेस्टिस का प्राइम फंक्शन क्या है? इट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट, जो हमें मालूम है टेस्टिस आर द साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। और उसके लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑलरेडी यू कैन सी वी हैव सीन दैट इन वन ऑफ माय वीडियो, टीएस ऑफ यू कैन सी टेस्टिस में हमने देख लिया था। दूसरा, टेस्टिस का काम है मेल सेक्स हार्मोन्स तैयार करना, जिनको एंड्रोजेंस कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एंड्रोजन इज द टेस्टोस्टेरोन, जो कंट्रोल करता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इस तरह आपके टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसमें आपका मेल गैमेट भी हो गया और साथ में मेल सेक्स हार्मोन्स, ओके, जो टेस्टिस का फंडामेंटल काम है, ओके। और यही ह्यूमन मेल का प्राइम फंक्शन है, टू मेल मेक द मेल गैमेट्स स्पर्म्स एंड प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन्स। नाउ अब हम लोग स्टडी करते हैं स्क्रोटम, जिसको स्क्रोटल सैक भी कहते हैं। तो स्क्रॉटल सैक इज द पाउच जिसमें टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखा गया है आउटसाइड द एब्डोमेन। तो इट इज ए लूज रिंकल्ड, क्योंकि सरफेस जो होता है स्मूथ नहीं होता है, इट इज हैड नंबर ऑफ कैन सी व्हाट रिंकल्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो बॉडी कैविटी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हैंग होता है, और उसका पोजीशन है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ओके। तो एब्डोमेन का लोअर पार्ट जहाँ पे कैन सी आपका
बोन है, पेल्विक बोन है, कमर की हड्डी है, ओके, उसी के नीचे यू विल फाइंड द पोजीशन ऑफ द स्क्रॉटम इन इंगुइनल रीजन, जो पहले भी आपको बताया अभी, एंटीरियर टू द एनल ओपनिंग, एंटीरियर मतलब आगे, तो देखिए यहाँ पे इस फिगर को देखिए, ये एनस का ओपनिंग है, इसके सामने एंटीरियर, तो एनस का पोजीशन है पोस्टीरियर, तो आपका स्क्रॉटल सैक का जो पोजीशन है वो है एंटीरियर. So in this diagram we can see the scrotal sac along with its association with the testis, epidermis, the spermatic cord, okay. तो ये सब muscular you can see जो tissue है जिसके साथ scrotal sac associated है वो सब दिख रहा है, okay. Now so this outline जो आपको दिख रहा है ये this is the scrotal sac, okay. और इसी में देखिए ये testis और ये epidermis, तो लेफ्ट साइड में भी ऐसा रहेगा, तो आपको दिख रहा है they are actually protected and covered by the मस्कुलर फाइब्रस लेयर, ओके. फिर ये जो कॉर्ड आपको दिख रहा है, दिस कॉर्ड, ये कॉर्ड जो दिख रहा है हमें, दिस कॉर्ड, ये दिस वन, दिस कॉर्ड इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड, और इसी कॉर्ड के जरिए टेस्टिस इज एक्चुअली कनेक्टेड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और इसी कॉर्ड से टेस्टिस के ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, इवन जो वास्ट डिफरेंस है वो इसी कॉर्ड से अल्टीमेटली एब्डोमेन में एक्चुअली क्या है जाते हैं, दे रीच बैक टू द एब्डोमेन. चलिए, सो टेस्ट सॉरी स्क्रॉटल सैक का जो वॉल है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल बंडल ऑफ स्मूथ मसल जिसको डार्टोज मसल कहते हैं, अलोंग विद क्रीमेस्टर मसल. तो एक्चुअली ये दो लेयर्स के मसल रहते हैं, डार्टोज एंड क्रीमेस्टर, और अंदर वाला लेयर जो होता है सबसे अंदर वाला वो होता है आपका एपिथेलियल लाइनिंग का, ओके. तो दीज टू मसल्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है आपके डार्टोज मसल, ओके. ये है आपका डार्टोज मसल्स. सो दे हेल्प इन कीपिंग द टेस्टिस इन प्रॉपर पोजीशन एंड प्रोवाइड ए टेम्परेचर ऑफ 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस, जो अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे. चलो, तो इट इज डिवाइडेड, और स्क्रॉटल सैक अगर आपको दिख रहा है तो इट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, टू, यू कैन सी लोब्स विद द हेल्प ऑफ ए पार्टीशन. ये जो पार्टीशन अभी आपको दिख रहा है उसको कहते हैं सेप्टम, सेप्टम कॉर्टा, जो बाहर से एक रीच की तरफ दिखता है जिसको कहते हैं रैफ. एंड अगर आप ध्यान से देखोगे लेफ्ट, ये जो लेफ्ट आपका स्क्रॉटल सैक है उसका पोजीशन थोड़ा सा नीचे की तरफ है एज कंपेयर टू द राइट वन. तो दिस इज द पिकुलैरिटी ऑफ द स्क्रॉटल सैक, ओके. नाउ इससे क्या होता यह है कि अगर स्क्रॉटल सैक जो हो गया लेटरल साइड से अगर प्रेशराइज हुआ तो टेस्टिस जो है वो अलाइन हो जाते हैं एक लाइन में, दे डोंट क्रश अगेंस्ट ईच अदर, तो दिस इज फॉर द सेफ्टी पर्पस. तो लेफ्ट टेस्टिस इसकी वजह से थोड़ा सा नीचे अपीयर होता है एज कंपेयर टू द राइट टेस्टिस. Then scrotum is connected to the abdominal cavity by passage जिसको inguinal canal कहते हैं. तो यही जो कैनाल आपको दिख रहा है, दिस स्पेस, ये जो कैनाल है, ये कैनाल है, इसको inguinal canal कहते हैं. चलिए, अब देखते हैं स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटम का फंक्शन. तो द फंक्शन, तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रॉटल सैक का फंक्शन वो है थर्मो रेगुलेशन. अभी बताया हैं आपको कि स्क्रॉटल रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इन ए पिक्यूलियर मैनर. तो उसका डार्टोज मसल जो होता है ये लूज या रिलैक्स होता है इन द हॉट वेदर, जिससे टेस्टिस नेचुरली क्या होगा, लोअर पोजीशन में चले जाता है, अवे फ्रॉम द बॉडी. और जब कोल्ड वेदर आता है तो उस टाइम पे नेचुरली द डार्टोज मसल कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द टेस्टिस कम क्लोज टू द एब्डोमेन, ओके. तो इससे ये इंश्योर होता है कि टेस्टिस को जो टेम्परेचर मिल रहा है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री या अप टू 3 डिग्री लेस होना चाहिए, विच इज नेसेसरी फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन. क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 या 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, नहीं तो स्पर्म प्रोडक्शन या तो कम हो जाता है, नहीं तो एबनॉर्मल स्पर्म्स जो है तैयार होते हैं. और दूसरा है इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द टेस्टिस फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरीज, ओके. ना अभी ये जो दैट्स वाई अगर आप लोग किसी भी पर्सन के स्क्रॉटल सैक का पोजीशन आप देखेंगे इन ए पर्टिकुलर यू कैन सी वेदर, तो आपको ऐसा दिख सकता है जैसे समर सीजन में सपोज दिस इज द एब्डोमिनल रीजन, तो आपको स्क्रॉटल सैक जो हैगा इट विल अपीयर टू बी लूज, तो ये टेस्टिस आपका इस पोजीशन में रहता है ऐसा. तो दिस इज ड्यूरिंग द हॉट वेदर.
लेकिन अगर कोल्ड सीजन है और एक्सटर्नल टेम्परेचर कोल्ड है तो स्क्रॉटल सैक विल बी सीन वेरी क्लोज टू द एब्डोमेन बॉडी, तो उससे टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन के कांटेक्ट में आ जाता है, सो दैट इट इज गेटिंग द टेम्परेचर. Now, let's see about the male reproductive tract. There is a tract through which the sperm actually flow, gets stored temporarily till it is delivered into the female reproductive system या female reproductive tract. तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पहला जो सेगमेंट है वो है वासा एफ्रेंशिया. ओके, तो वी विल सी. तो उसके लिए वी हैव टू सी द कट सेक्शन ऑफ द टेस्टिस. तो ऑलरेडी यू कैन सी आई मेड ए वीडियो ऑन द टीएस ऑफ टेस्टिस एंड एलएस ऑफ टेस्टिस. उसको आप फिर से यू कैन सी रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, तो दिस इज द कट सेक्शन. ये है आपका टेस्टिस प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेन, और ये है आपका द कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं एपिडिडाइमिस. ओके, चलिए. तो व्हाट इज एफ्रेंशिया? तो एफ्रेंशिया कैसे फॉर्म होता है? ओके, तो पहले इस डायग्राम को पहले देखते हैं हम लोग. थोड़ा सा यू कैन सी जो एनाटॉमी पार्ट है वो देखना पड़ेगा. तो दिस इज द टेस्टिस. जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है टेस्टिस. ओके, तो टेस्टिस के अंदर यू कैन सी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको हाईली कॉइल्ड दिख रहा है. ओके, सो दिस इज द ट्यूब जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. उसको कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. और ये सारे टिब्यूल्स यू कैन सी यहाँ पे है 2-3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है. ये सारे टिब्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होके एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है. दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं रेटेटेस्टिस. इसे कहते हैं रेटेटेस्टिस. तो थोड़ा सा हिस्टोलॉजी पार्ट इधर हम लोग स्टडी कर रहे हैं. ओके, एंड दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका एपिडिडाइमिस. दिस इज एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस. तो इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, फिर इसको रेटेटेस्टिस में ट्रांसफर करते हैं. और रेटेटेस्टिस जो है, चेकिए यहाँ पे आपको देखो छोटे छोटे ट्यूब्स दिख रहे हैं. ये छोटे छोटे ट्यूब्स जो हैं they are the vas efferentia. तो फ्रॉम रेटेटेस्टिस 15 से 20, तो इस जोन में आपको अगर दिख रहा है 15 से 20 फाइन कॉन्वोल्यूटेड डक्ट्यूल्स, वेरी कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल्ड, स्लाइटली कॉइल्ड डक्ट्यूल्स मतलब वेरी फाइन ट्यूब अराइज, जिनको कहते हैं वास एफ्रेंशिया. तो ये जो ओवल सर्कल के पार्ट में आपको ये जो ट्यूब दिख रहे हैं, ओके, ये देखिए छोटे छोटे ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं. दिस ट्यूब्स आर द वासा एफ्रेंशिया. और वास एफ्रेंशिया देखिए क्या कर रहा है कि जो आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, विच इज द, ये जो ब्लू कलर का लेयर दिख रहा है, इसको पियर्स करके एपिडाइमिस का द इनिशियल पार्ट जिसको हेड ऑफ एपिडाइमिस कहते हैं, कापुट एपिडाइमिस कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो रहा है. और वास एफ्रेंशिया एज वी नो इज आल्सो कॉल्ड वास एफरेंस और डक्ट्यूला एफरेंसिस. चलिए अब देखते हैं वास एफ्रेंशिया का फंक्शन क्या है. तो फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स. तो कहां से? फ्रॉम रेटेटेस्टिस, या इनडायरेक्टली बोल सकते हैं टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म का ट्रांसफर है, दैट ऑकर्स विद हेल्प ऑफ वासा एफ्रेंशिया. तो वासा एफ्रेंशिया हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द एपिडिडाइमिस. चलिए नेक्स्ट इज एपिडेमिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो पहले अभी बता दिया ये कैप लाइक स्ट्रक्चर. So it is a pair of very long, highly coiled tubule measuring about 6 meter in length. यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो सी शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 6 मीटर लंबा ट्यूब्यूल है. और ध्यान से देखिए तो इस सी शेप एक सी जो स्ट्रक्चर है वो टेस्टिस के आसपास कैसा दिख रहा है? लाइक ए कैप लाइक स्ट्रक्चर. तो ऐसा लग रहा है कि टेस्टिस को एक कैप है, सी शेप का कैप है जो टेस्टिस के साथ एसोसिएटेड है. और टेस्टिस और एपिडाइमिस इन दोनों को मिला के टेस्टिकल कहते हैं, जो पहले भी पता है. इस एपिडिडाइमिस जो है इसके आपको देखो 3 प्रोमिनेंट रीजन आपको दिखेंगे. जो अपर पार्ट दिख रहा है, ये अपर पार्ट, यहाँ पे देखो इट इज हाईली कॉइल्ड रीजन, जो हेड जैसा स्ट्रक्चर है. सो दिस पार्ट इज हाईली कॉइल्ड
इसको हेड और कापुट एपिडेमिस कहते हैं, उसको ग्लोबस मेजर भी कहते हैं। ग्लोबस मतलब द ग्लोबुलस पार्ट, ओके। देन इट इज हाईली कॉइल्ड रीजन। देन मिडल पार्ट जो है, मिडल पार्ट, इसको बॉडी या कॉर्पस एपिडिडामिस कहते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट रीजन। अगर आप लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज द लॉन्गेस्ट रीजन। और जो लोअर ब्रॉड एरिया है जिसमें कॉइल एकदम कम हो गया है, तो दिस पार्ट हैज ए वेरी लेस कॉइल, उसको कहते हैं कौड़ा एपिडेमिस या टेल रीजन, जिसको ग्लोबस माइनर भी कहते हैं। तो ग्लोबस मतलब ग्लोबुलर, ओके। स्वोलन स्ट्रक्चर को ग्लोबुलस कहते हैं। मेजर पार्ट तो दो ग्लोबुलस पार्ट है, ये हेड रीजन और ये टेल रीजन, विच इज द लीस्ट कॉइल्ड रीजन। और कॉर्डा एपिडेमिस से अल्टीमेटली ये देखिए, ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है, ये ट्यूब अभी पीछे से दिखाया है, तो अल्टीमेटली जो ट्यूब अराइज होता है, इसी ट्यूब को कहते हैं वास डिफरेंस। तो ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज द वास डिफरेंस। तो अराइज कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द कौड़ा पार्ट। तो कौड़ा से नेचुरली ये अराइज होके इस तरह ये अराइज होता है, ओके। और फिर अल्टीमेटली एब्डोमिनल रीजन में जाता है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है। तो दिस वास्ट डिफरेंस एक्चुअली गोज बैक टू द एब्डोमेन, गोज बैक टू द एब्डोमेन, टर्न्स अराउंड द यूरेटर, और फिर वो जुड़ता है आपका सेमिनल ग्लैंड के डक्ट के साथ, और फाइनली यूरिनोजेनेटेड डक्ट के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है विद हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्यूब, जिसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी एपिडाइमिस का फंक्शन, तो व्हाट इज द फंक्शन? तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म विच आर रिलीज्ड, उसका मैच्योरिटी जो है, विच टाइप ऑफ मैच्योरिटी? फंक्शनल मैच्योरिटी जो होता है वो एपिडेमिस के अंदर होता है, स्पेशली जो मिडल पार्ट वहां पे होता है। तो उसमें फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ऑफ द स्पर्म होता है, बिकॉज स्पर्म का मेन काम है टू रीच द ओवम एंड फर्टिलाइज इट। उसमें मोटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इट रिक्वायर्स इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। And then it also is the place where sperms are stored for as long as 1 mole till they are delivered during ejaculation. तो vast difference में जाने से पहले sperms can remain in the epidermis for up to 1 month. चलिए नेक्स्ट जो ट्यूब है अभी बताया vast difference, तो this is the vast difference. You can see इस पॉइंट से राइट साइड में देखिए जो ब्लू कलर का आपको पाथवे दिख रहा है, इसको हाईलाइट किया है, दिस इज द वास्ट डिफरेंस। तो अबाउट 30 to 40 सेंटीमीटर लंबा है, जिसको वास डिफरेंस भी कहते हैं। वासा डिफरेंशिया कीजिए, उसको स्पर्मेटिक डक्ट्स भी कहते हैं। एंड ईच डक्ट कहाँ से अराइज हो रहा है? देखिए कॉर्डा एपिडेमिस, दिस पार्ट इज द कॉर्डा पार्ट। तो यहाँ से फिर वो अराइज होके अल्टीमेटली इंग्विनल रीजन से वो वापस एब्डोमेन में जाता है। तो यहाँ देखिए ये इंग्विनल रीजन, दिस इज द इंग्विनल रीजन, ये इंग्विनल रीजन है, वहां से एब्डोमेन में जाके फिर वो ज्वाइन हो जाता है टू द सेमाइनल वेसिकल डक्ट। सो देखिए दिस इज द कॉर्डा एपिडेमिस, और उससे ये आपका वास्ट डिफरेंस अराइज हो रहा है। And on the way they are supported by the spermatic cord. तो ये ट्यूब ultimately, let me write here, तो ये आपका वास्ट डिफरेंस का ट्यूब हो गया। ये आपका जो ट्यूनिका वेजिनालिस है, दिस इज द ट्यूनिका वेजिनालिस, द आउटरमोस्ट इनकम्प्लीट कवर ऑफ द टेस्टिस, जो हमने हिस्टोलॉजी में देखा था। साथ में इसी के थ्रू ब्लड वेसल जाते हैं, तो इससे जो ये कॉर्ड बन रहा है, इसी कॉर्ड को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ओके। तो इस डायग्राम में ब्लड वेसल वगैरह नहीं दिया है, तो अगर यहाँ पे हम लोग ब्लड वेसल दिखा दे, तो इसी कॉर्ड से आर्टरीज, इसी कॉर्ड से यू कैन सी व्हाट वेन्स जो है वो टेस्टिस के अंदर एंटर करते हैं। तो इससे जो कॉर्ड बनता है वो टेस्टिस को उसके ओरिजिनल पोजीशन के साथ भी जोड़ता है, और साथ में ये वास्ट डिफरेंस हो गया, ओके, उसको भी सपोर्ट देता है, ओके। नाउ इट क्रॉसेस द यूरेटर ऑन द साइड्स। तो जब वो एब्डोमेन में जाता है तो फिर यूरेटर को वो क्रॉस करता है, टर्न करता है, एंड देन जॉइंस विद द सेमाइनल वेसिकल,
टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट, जो आपको बताया। तो ये जो सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट, ये सेगमेंट बिफोर ज्वाइनिंग, तो ये सेगमेंट होता है इजैकुलेटरी डक्ट, जो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ओके, इसको डिटेल में। So the terminal part of the vas deferens is also special. It is broad, जिसको एम्ब्यूला कहते हैं, यानी कि जस्ट बिफोर ये जो पार्ट है, ये सेगमेंट है। अगर इस सेगमेंट को हम लोग इनलार्ज करके देखेंगे, यानी कि एक मिनट, आई विल शो यू। आपका जो वास डिफरेंस है, उसका टर्मिनल पार्ट जो है, ये पार्ट, ये थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड रहता है। दिस इज ब्रॉड बिफोर इट रीचेस द। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस। तो वेरी सिंपल, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो वास डिफरेंशिया क्या करता है, स्पर्म को एपिडेमिस से यूरेथ्रा तक कनेक्ट करता है वाया शॉर्ट ट्यूब, जिसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, व्हिच एक्ट्स एज ए पंप। और उसका दूसरा काम है, इट सपोर्ट्स एंड सस्पेंड द टेस्टिस इन द स्क्रोटल सैक, क्योंकि वो आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड का एक कंपोनेंट है। चलिए नेक्स्ट इज द इजैकुलेटरी डक्ट। वेयर इज द इजैकुलेटरी डक्ट? तो ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है, ये तो आपका हो गया वास डिफरेंस। तो इट इज ए शॉर्ट इंटरलिंकिंग डक्ट ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर। तो आपका देखिए ये जो पॉइंट है, ये आपको दिख रहा है समाइनल वेसिकल। तो समाइनल वेसिकल के साथ जुड़ने के बाद एक कॉमन ट्यूब बनता है। इस कॉमन ट्यूब जो आपको पिंक से दिख रहा है, ये है आपका इजैकुलेटरी डक्ट, व्हिच इज अबाउट 2 सेंटीमीटर। तो अभी इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो ये है आपका दिस पार्ट, इस डायग्राम से हम लोग देखते हैं, शो विद द डायग्राम। तो ये आपका है urinary bladder. This is urinary bladder. ओके, और ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ये ट्यूब, दिस ट्यूब इज द वास डिफरेंस। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका seminal vesicle. Seminal vesicle, this is seminal vesicle. Now ये जो पार्ट, ये जो ट्यूब है, दिस इज द ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम द अपना यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरेथ्रा, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब देखिए, तो सेमिनल जो वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल के साथ आपका वास डिफरेंस कनेक्ट होता है, और फिर एक शॉर्ट ट्यूब, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्यूब बन रहा है, शॉर्ट ट्यूब। ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज द इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, यानी कि सेमिनल वेसिकल का डक्ट वास डिफरेंस के साथ कनेक्ट होता है, और फिर एक कॉमन ट्यूब बन जाता है, जिसको कहते हैं इजैकुलेटर। और दूसरी बात हमने ये देखी थी कि वास डिफरेंस जो है, बिफोर इट कनेक्ट द सेमिनल वेसिकल, वो ब्रॉड रहता है। तो ये भी दिखा सकते हैं, तो ब्रॉड हम लोग इधर दिखा सकते हैं, एक मिनट। तो आपका जो सेमिनल वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस का जो टर्मिनल पार्ट है, वो ब्रॉड रहता है। इट इज लाइक दिस। ओके, इट इज ब्रॉड, ऐसा। इस ब्रॉड पार्ट को हम लोग कहते हैं एम्प्यूला। तो दिस ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड एम्प्यूला। कोई भी ट्यूब का कोई ब्रॉड पार्ट होता है, उसको हमेशा एम्प्यूला कहते हैं। उसके बाद में ये जो ट्यूब अभी अराइज हो रहा है, इनकी यूरेथ्रा, अल्टीमेटली ये इजैकुलेट डक्ट है। इजैकुलेट डक्ट के साथ कनेक्ट होकर जो ट्यूब बना, यही हमारा कॉमन यूरिनोजेनेटेड डक्ट है। इसके बाद अल्टीमेटली ये ग्लैंड अटैच होता है, उसको कहते हैं कॉपर ग्लैंड। ओके, या कॉपर्स ग्लैंड। तो अल्टीमेट देखो, इसमें हमको अभी तीनों जो आपके ग्लैंड सिस्टम है, वो भी दिख रहे हैं, सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड फिर कॉपर ग्लैंड। तो वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल ओपन्स इनटू इट। तो देखिए, ऊपर से वास डिफरेंस और ये सेमिनल ग्लैंड का डक्ट मिल के बनता है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। तो अभी इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड इजैकुलेशन, बिकॉज दे कैरी स्पर्म्स अलोंग विद सेमिनल फ्लूइड फ्रॉम वास डिफरेंस टू यूरेथ्रा, मेनली ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। तो वास डिफरेंस में जो स्पर्म्स आ रहे हैं, वो यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है, और फिर इजैकुलेट डक्ट उनको पंप कर देता है इनटू द कॉमन ट्यूब। दिस इज द यूरेथ्रा। ओके, कॉमन यूरेथ्रा। चलिए अभी नेक्स्ट आपका है
यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो यूरिनो इसके लिए कहते हैं बिकॉज इट नॉर्मली कैरीज यूरिन, और जेनेटल बिकॉज इट ऑल्सो हैज अ रिप्रोडक्टिव फंक्शन जिसके थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका देखिए, ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है पिंक कलर का, वो तो इजैकुलेटरी डक्ट है। तो यूरेथ्रा इन ह्यूमन मेल इज ए कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन, इसके लिए नाम पड़ गया यूरिनोजेनेटल। तो उसके पास दो स्पिंचर है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। तो आई विल शो विद इंक। तो एक स्पिंचर यहाँ पे होगा और दूसरा स्पिंचर यहाँ पे होता है। तो देयर आर टू स्पिंचर्स, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल। ओके, तो इंटरनल इनवॉलंटरी होता है, लेकिन एक्सटर्नल क्या होता है, वॉलंटरी होता है। Then it opens at the tip of the penis via opening called urethral meatus। तो ये जो आपका टिप है, दिस टिप, ये है आपका यूरेथ्रा का ओपनिंग। दिस इज द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, इसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस। तो यूरेथ्रा के तीन पार्ट्स हैं। तो कौन कौन से पार्ट है देख लेते हैं। तो पहला है प्रोस्टैटिक, द पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड से पास हो रहा है उसको प्रोस्टैटिक कहते हैं। दूसरा होता है मेम्ब्रेनस जो फ्री रहता है, तो दिस सेगमेंट इज फ्री। और तीसरा पार्ट जो पिनिस से पास होता है उसको पिनाइल या स्पॉन्जिल यूरेथ्रा कहते हैं। तो चलिए इस डायग्राम में इट विल बी मोर क्लियर। तो हमने जो सेगमेंट है आपका उसको इनलार्ज कर लिया। ओके, तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है यूरिनोजेनिटल डक्ट। ओके, तो पहला पार्ट है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। तो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा इज दिस सेगमेंट। तो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू जो पार्ट फ्लो हो रहा है वो है आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, एंड इट इज सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कैरी ओनली यूरिन एंड प्रोस्टैटिक सिक्रेशन। तो इस सेगमेंट में खाली प्रोस्टेट का सिक्रेशन आपके यूरेथ्रा में ऐड होगा। फिर सेकेंड पार्ट इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जो ग्रीन सेगमेंट दिया है। तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका ये पेनिस का रूट। तो दिस पार्ट इज द बेस ऑफ द यू कैन से पेनिस, जिसको रूट ऑफ पेनिस कहते हैं, जिसमें यूरिन और सीमेन दोनों होता है। और इस सेगमेंट में होता है कॉपर ग्लैंड भी। ओके, तो कॉपर ग्लैंड का भी यू कैन से सिक्रेशन में जाता है। और लास्ट पार्ट जो पेनिस के थ्रू पास होता है, और पेनिस का नेचुरली अंदर जो मस्कुलर सिलेंडर है स्पॉन्जियोसम, उसके थ्रू पास होता है, उसको स्पॉन्जियल यूरेथ्रा या पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। So it is a part passing through corpora spongiosum of penis. The cylindrical, you can see erectile muscle, spongy muscle rod in the penis, जिसको देखेंगे हम लोग, जिसमें यूरिन और सीमेन दोनों पास होता है। तो अल्टीमेटली यूरिन जेनिटल डक्ट के तीन सेगमेंट है, प्रोस्टैटिक when it is passing through the prostate, membranous which is the free segment जिसके साथ कॉपर ग्लैंड का सिक्रेशन अटैच है, और पेनल पार्ट जो पेनिस के थ्रू पास होता है। चलिए फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन एक्चुअली रेगुलर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन इज मिक्चुरेशन, इसके थ्रू यूरिन पास होगा, लेकिन इसी पैसेज के थ्रू स्पर्म्स पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर जिसको हम लोग सीमेन कहते हैं। ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस इज द अदर नेम ऑफ कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, और सीमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जिसमें सेमाइनल, प्रोस्टैटिक, कॉपर ग्लैंड के सिक्रेशंस होते हैं अलोंग विद द स्पर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। चलिए अब देखते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पहला पार्ट जो है वो है कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको पेनिस कहते हैं। इट इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो लॉन्ग, ये देखिए दिस सेगमेंट जो आपको दिख रहा है। ओके, तो उसका लोकेशन भी एक्चुअली कहाँ पे है, एब्डोमेन के बाहर है, इन फ्रंट ऑफ द स्क्रोटल सैक। तो लेटरल पोजीशन में देखो, स्क्रोटल सैक पीछे, सामने की तरफ पेनिस है। Then it is basically composed of three mass of cylindrical erectile muscle tissue। तो तीन इरेक्टाइल, इरेक्टाइल किसको कहते हैं, जिसका साइज इंक्रीज होगा, ओके, और वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ओके, उसको इरेक्टाइल मसल कहते हैं, बिकमिंग स्ट्रेट। क्योंकि नॉर्मल पेनिस, ये जो आपको पेनिस का शेप अभी दिख रहा है, ये है आपका नॉर्मल पेनिस जो लटका हुआ होता है, लंप कंडीशन कहते हैं। एंड दिस इरेक्टाइल मसल टिश्यू सराउंडेड बाय फाइब्रस कवरिंग एंड फाइनली बाय स्किन। तो अभी थोड़ा सा इनलार्ज किया हमने। ओके, तो अभी इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो ये है आपका यूरिनोजेनिटल डक्ट, जिसको यू से लिखा है, एंड इट इज पासिंग थ्रू द स्पॉन्जी मस्कुलर रॉड, जिसको कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो दिस इज कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, जिसको सी एस से रिप्रेजेंट किया है।
एंड उसको सपोर्ट करने के लिए देयर आर टू लैटरल कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ओके, तो अभी जो पेनिस है इट इज नॉट इरेक्ट, जब वो इरेक्ट होगा इसका शेप जो होगा कैसा हो जाएगा, आई विल शो यू। तो व्हेन द पेनिस इज इरेक्टेड द शेप ऑफ द पेनिस फिर हो जाएगा ऐसा। तो दिस विल बी द शेप ऑफ द पेनिस when the penis gets erected or when it gets sexually stimulated, the penis सीधा हो जाता है, साथ में it becomes hard also. Okay, so the tip of the penis, you can see the tip of the penis. The tip of the penis is covered by loose retractile skin जो सरक जाता है पीछे की तरफ। ओके, जिसको प्रिप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। तो दिस इज द प्रिप्यूस, द आउटर एक इंच जो स्किन दिख रहा है। और पेनिस जो है इट इज अटैच्ड टू द पेल्विक रीजन विद हेल्प ऑफ टू लिगामेंट, एक है फंडिफॉर्म एंड दूसरा है सस्पेंसरी। तो ये आपको याद रखना है। तो पेनिस दो लिगामेंट से एब्डोमेन के साथ कनेक्ट रहता है, फंडिफॉर्म लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। चलिए नाउ कट सेक्शन अगर हम लोग कहेंगे, अगर हम लोग पेनिस को इस तरह कट करेंगे तो यू कैन सी टू लार्ज लैटरल, यू कैन सी व्हाट, मस्कुलर मास। तो ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये जो आपको ज्यादा लाल यू कैन सी सिलेंडर मास दिख रहा है ये है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो दोनों ये तीनों जो आपके मास है उसके सेंटर में आर्टरीज रहते हैं, दे कंटेन आर्टरी। और साथ में यहाँ पे जो आपका स्पॉन्जियोसम है उसके सेंटर में आर्टरी के साथ साथ क्या होता है, यूरेथ्रा भी रहता है। यू मीन्स यूरेथ्रा, सी ए मतलब आपका कॉर्पोरा आर्टरीज, और सी सी का मतलब होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ओके, सी एस का मतलब होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ओके, शॉर्ट में लिख सकते हैं। देन इट इज प्रोटेक्टेड बाय द फाइब्रस कवर कॉल्ड बक फैक्शिया एंड कॉलिस फैशिया। और बाहर एल्बुजिनिया का लेयर होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा को, और externally it is protected by the skin. Okay, the tip of the you can see penis is very sensitive, जिसको glans penis कहते हैं। तो 3 10 मसल्स कौन से पेनिस के देख लेते हैं। तो पहला सिंगल मीडियल, सिंगल एकदम सेंटर वाला कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम which is erectile and encloses the penile urethra. So this is the urethra tube. टू पोस्टेरियो लैटरल, तो पोस्टेरियो मतलब बैक साइड में है और लैटरल साइड में है कॉर्पोरा कैवर्नोसा विच इज सॉफ्ट एंड इरेक्टाइल। एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम इज स्वोलन, जो ट्रायंगुलर शेप ले लेता है। देखिए ये दिख रहा है कोनिकल शेप ले रहा है, जिसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और ये मेल का सबसे सेंसिटिव पार्ट है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलेशन। चलिए अभी फंक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन इज ऑब्वियस, इट इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल एक्साइटेशन। द पेनिस स्पेशली द ग्लैंस पार्ट इज stimulated, it is rubbed, the person, the male gets sexually excited, and on excitation it becomes enlarged, elongated and erected, and then it can perform the function जिसको copulation कहते हैं। तो copulation is a process जिसमें मेल अपने erected penis को फीमेल के वजाइना में इंसर्ट करता है to transfer the semen, तो which is a complex neuro you can see what hormonal function। चलिए नेक्स्ट इज टेस्टिकल। तो टेस्टिकल पहले भी होता था। तो टेस्टिकल इज नथिंग बट टेस्टिस पर एपिडाइमिस। तो फिर से वही स्ट्रक्चर। तो आपका ये है आपका टेस्टिस, टेस्टिस हैज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिडाइमिस। दोनों मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं टेस्टिकल। और यहाँ पे देखिए आपको टेस्टिस का कट सेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं टेस्टिस जो है उसका कट व्यू, लॉन्गिट्यूडनल कट व्यू में आपको क्लियरली दिख रहा है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये दिस इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दिस इज कॉर्पोरस कैवर्नोसा। ओके, तो इंटरनल ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम। देन टिप जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम का है, यू कैन सी इट इज कोनिकल, आपको ऐसा दिख रहा है। दिस इज कोनिकल, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर और कोनिकल। तो उसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस। And this glans penis is protected by the skin fold, उसको prepuce कहते हैं, prepuce। And another point is prepuce also has certain gland जिसको कहते हैं prepucial gland, जो white grease जैसा एक फ्लूइड तैयार करता है,
जो प्रीपियस को इलास्टिक भी बनाता है और साथ में फ्रिक्शन भी प्रिवेंट करता है जब वो रिट्रैक्ट होता है पीछे। और बीच का जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब, दिस इज द यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा। ओके, और यूरेथ्रा का जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये ओपनिंग, उसको यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं, या उसको ओरिथ्रल मीटस भी कहते हैं। ओके, और फाइनली ये देखिए, ये है आपका स्क्रॉटल सैक, फिर ये है मस्कुलर, यू कैन सी व्हाट, फाइब्रस लेयर, साथ में ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। इससे ये जो बंडल बना है, इसी बंडल को हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, तो जो ट्यूब अंदर दिख रहा है वो वास्ट डिफरेंस है। ओके, चलिए अब अब बारी है जानने की एसेसरी ग्लैंड्स की। तो लास्ट पार्ट अगेन सी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो एसेसरी ग्लैंड्स, व्हिच हेल्प्स इन द process of reproduction by secreting the chemical necessary for the sperm activation, motility, okay, survival, क्योंकि sperms are produced in very large amount। तो पहला जो ग्लैंड है वो है सेमिनल ग्लैंड, ओके, या सेमिनल वेसिकल कहते हैं। तो इस फ्रेम में आपको देखो तीनों ग्लैंड दिख रहे हैं। ये है आपका सेमिनल वेसिकल, ये आपका प्रोस्टेट है, और ये है आपका कॉपर ग्लैंड। तो तीनों एक ही ग्लैंड्स एक ही फ्रेम में आपको दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सेमिनल वेसिकल। तो दे आर अ पेयर ऑफ स्मॉल हॉलो फाइब्रोमस्कुलर एंड लोबुलेटेड सैक। तो द सेम फिगर जो हमने दिया था, तो ये है आपका seminal vesicle और ये उसका duct है। This is the duct of the seminal vesicle. So they are internally lined by secretory columnar epithelial cell because they are secretory in function. Okay. Then they are located in the posterior side of the urinary bladder. देखिए अभी पोजीशन क्या है, ये urinary bladder है, इसके पीछे है, बैक साइड में है, तो it is posterior. Then they open into the ejaculate duct. तो ये सेगमेंट हमको मालूम है, this segment is the ejaculatory duct, जो मैं एरो से आपको बता रहा हूँ। और उसका मेन काम है सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करना, जो 60% होता है सीमेन का। तो सीमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, उसका 60% कॉन्स्टिट्यूएंट सेमिनल वेसिकल से आता है। चलिए अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो वेरी ऑब्वियस, उसका मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ सेमिनल फ्लूइड which secretes a transparent alkaline, pH 7.3 है, विस्कस थोड़ा गाढ़ा लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, चिकनाई वाला होता है स्मेनल फ्लूइड। इसमें होता है फ्रुक्टोज शुगर, फाइब्रिनोजन, सिट्रेट, इनोसिटोल, हाइलुरोनिडेज एंजाइम एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, नाउ दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तीन है, तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट रोल देखते हैं। तो सबसे पहला है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज नेचुरली इज ए टाइप ऑफ शुगर, वो ग्लूकोज का आइसोमर है, प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म्स फॉर स्विमिंग। लेकिन ये फ्रुक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इवन फॉर फॉरेंसिक एंड फॉर टेस्टिंग पर्पस। अगर किसी मेल में किसी फीमेल पर जबरदस्ती सेक्सुअल एक्टिविटी किया है, तो अगर फ्रुक्टोज डिटेक्ट हो गया फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स में, तो इसका मतलब है सचमुच उस पर सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ है। और दूसरा है डिटेक्शन ऑफ द स्पर्म्स। तो फ्रुक्टोज इज द टेस्ट, forensic test for the sexual assault on a female by male. देन प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है कि वो जैसे ही स्पर्म्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसमें वजाना आ गया, यूट्रस आ गया, तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, जिससे वेव, उस वेव की वजह से स्पर्म जो है दे आर पुश्ड फॉरवर्ड। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिस ट्रैक्ट में, जिस पार्ट में मेल स्पर्म को डिलीवर करता है, हुआ है वजाइना। तो वजाइना का एक ऐसी जो मस्कुलर एक ऐसी लाइनिंग है, और यूट्रस का जो इनिशियल पार्ट सर्विक्स है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जिससे स्पर्म्स आर एक्चुअली प्रोपेल्ड फॉरवर्ड। और फाइब्रोजन क्या करता है, इट coagulates the semen immediately after ejaculation, यानी कि स्पर्म जैसे ही फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है इन द वजाइना, इमीडिएटली जो पूरा सीमेन है, ओके, वो कोएगुलेट होता है फॉर सम टाइम। तो इस कोएगुलेशन के लिए फाइब्रिन थ्रेड जनरेट होता है, और उसके बाद में उसको फिर से डिसॉल्व कर दिया जाता है। वो कौन करता है अभी बाद में देखेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड इज ए सिंगल ग्लैंड। तो दिस ग्लैंड इज ए सिंगल ग्लैंड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज द प्रोस्टेट।
That is a group of actually 20 to 30 separate lobes which opens in urethra. That's why it is a multilobulated gland. So this is, you can see, prostate gland from the, you can see, lateral side से आपको दिखेगा. और ये कट सेक्शन में LS अगर करेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट ये आपका है. तो देखिए ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. यह आपका है यूरेथ्रा. दिस इज यूरेथ्रा. और इसी यूरेथ्रा, जो एक्चुअल यूरेथ्रा है, उसी के साथ में साइड में यू कैन सी प्रोस्टेट ग्लैंड. तो उसमें बहुत सारे देखिए ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं जो यूरेथ्रा में ओपन होते हैं. तो देयर आर 20 to 30 सच, यू कैन सी व्हाट, लोब्स. ओके, लाइक दिस. तो उसका सीक्रेशन डायरेक्टली यूरेथ्रा में ऐड होता है. तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो 30% ऑफ द सीमेन का टोटल वॉल्यूम का 30% वो सीक्रेट करता है. चलिए अभी फंक्शन देखते हैं. तो फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड. तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड कैसा है? वो व्हाइटिश अल्कलाइन थिकिश मिल्की स्टिकी जेली जैसा फ्लूइड है जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, कैल्शियम आयन, एसिड फॉस्फेटेज क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होते हैं. क्योंकि जो क्लॉट हो गया था उसको आपको डिसॉल्व करना है. तो रोल ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड क्या है? अल्कलाइन सिक्रीशन की वजह से वो वजाइना के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है. बिकॉज वजाइना इज हाईली एसिडिक. और अगर स्पर्म डायरेक्टली इस एसिडिक कंडीशन में डाल दिया जाएगा तो सारे के सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे? दे विल गेट किल्ड. एंड एसिड फॉस्फेटेज जो है स्पर्म को डिस्ट्रक्शन से बचाता है. इट फॉर्म्स ए कोटिंग अराउंड, यू कैन से, स्पर्म्स. फिर फाइब्रोनोलाइसिन जो है क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है. हमने देखा सेमिनल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है सीमेन को क्लॉट कर देता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो क्लॉट को वापस डिसॉल्व कर देता है ताकि स्पर्म फिर से मोटाइल हो जाए. स्पर्म बिकम मोटाइल और उसी की वजह से अल्टीमेटली इट इज एबल टू फर्टिलाइज. चलिए नेक्स्ट इज आपका कॉपर ग्लैंड. लास्ट ग्लैंड इज कॉपर ग्लैंड. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो दिस इज द टाइनी पी शेप ग्लैंड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे. इस फ्रेम में भी आपको दिख रहा है. So this is a small pea-shaped yellowish gland formed in pair. It is located on either side of the urethra. तो दोनों साइड के यूरेथ्रा के दोनों साइड पे रहेगा. एक लेफ्ट साइड, ये अभी कट सेक्शन में है तो आपको एक ही दिख रहा है यहाँ पे. ओके, सो एक ही दिख रहा है बिकॉज वी आर शोन इन द कट सेक्शन. सो ऑल्सो कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो एक म्यूकस जिस तरह हमारा सलाइवा है, प्लेन सलाइवा जैसा एक फ्लूइड तैयार करता है, विच इज द 10% ऑफ द टोटल सीमेन. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर ग्लैंड? एक्चुअली वो म्यूकस फ्लूइड एक स्लिपरी फ्लूइड तैयार करता है जो क्लियर होता है. इट्स आल्सो अल्कलाइन स्लाइमी म्यूकस फ्लूइड जो सबसे पहले डिस्चार्ज होता है. इनके मेल बिफोर इट इज डिस्चार्जिंग द स्पर्म सबसे पहले कॉपर ग्लैंड का सिक्रीशन फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज होता है. तो इस फ्लूइड का भी रोल क्या है? इट क्लीन्स एंड न्यूट्रलाइजेस द यूरिक एसिड फ्रॉम द यूरिन. क्योंकि आपका जो यूरेथ्रा है उसमें थोड़ा सा यूरिन रहेगा तो सबसे पहले उसको क्लीन करना है. ओके, देन इट लुब्रिकेट्स द पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन. क्योंकि कॉपर ग्लैंड का जो सिक्रेशन है आपके पेनिस को कवर कर लेता है, स्मीयर कर देता है. स्मीयर मतलब कोट, एक कोटिंग, पतला कोटिंग कर देता है. ओके, नहीं तो फ्रिक्शन हो सकता है. एंड ऑल्सो न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ओके, ताकि स्पर्म जो हो वो क्या है? बच जाए. चलिए नेक्स्ट हम लोग सीमेन की बात करते हैं. तो सीमेन क्या है? तो सीमेन इज द विस्कस स्लाइटली अल्कलाइन एंड मिल्की मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड. तो सीमेन का एक सिंपल आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो, इट इज अ स्पर्म अलोंग विद द सिक्रीशंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स एंड एपिडिडाइमस. क्योंकि एपिडिडाइमस में स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है तो उसमें भी फ्लूइड होता है. ये फ्लूइड भी आगे की तरफ प्रपल होता है. तो नॉर्मल यू कैन सी सीमेन का वॉल्यूम है 2.5 to 4 ml. pH is 7.2 to 7.7, slightly alkaline. नॉर्मल स्पर्म काउंट तो 2.4 to 4 ml जो आपका सीमेन है उसमें नॉर्मली 20 से लेके 120 मिलियन पर ml स्पर्म्स होनी चाहिए. और सिंगल एजैकुलेशन, एक बार में यू कैन सी एक ह्यूमन 4 ml से 5 ml तक स्पर्म्स को रिलीज करता है जनरली. ओके, तो उसमें 400 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए.
तो इसमें मेनली क्या है, स्पर्म के साथ साथ फ्रुक्टोज, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है आपका व्हाट, सीमेन का। चलिए, अभी दिस इज द कैन सी लैटरल विजन ऑफ द कैन सी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब थोड़े स्पेशल पॉइंट ले लेते हैं। तो कुछ केस में क्या होता है, कुछ ह्यूमंस में जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के बाहर नहीं आ पाता। ओके, तो इससे एक स्टेरिलिटी डेवलप होती है, मतलब द पर्सन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। उसका कारण है कि टेस्टिस अगर बॉडी के अंदर रहा तो इट विल रिसीव द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री, और टेस्टिस के फंक्शन करने के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। तो इस कंडीशन को कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। डिसेंड मतलब टू कम डाउन, या इसको क्रिप्टोर्चिडिज्म कहते हैं। क्रिप्ट मतलब होता है हिडन, क्रिप्ट मीन्स हिडन, और की मतलब होगा टेस्टिस। तो ऐसे टेस्टिस ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका यू कैन सी स्पर्म प्रोडक्शन, और साथ में मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, और मेलिग्नेंसी मतलब गांठ या ट्यूमर बन सकता है विच कैन बी कैंसरस। देन वास डिफरेंस एपिडेमिस और सेमिनल वेसिकल, ये जो डक्ट सिस्टम है, ओके, ये वॉल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रोस से डेवलप होता है, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको डायग्रामेटिक बताया है। इसको एम्ब्रियोनिक गोनाडल डक्ट भी कहते हैं। ओके, क्योंकि दो टाइप के डक्ट बनते हैं, वॉल्फियन डक्ट जिससे मेल ट्रैक्ट बनता है, और दूसरा मुल्लेरियन डक्ट जिससे फीमेल ट्रैक्ट तैयार होता है। देन वॉल ऑफ एपिडाइमिस वाज डिफरेंस, इसमें दो लेयर होते हैं, बाहर वाला सर्कुलर मसल का और अंदर सिंगल एपिथेलियल लेयर। इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का जो साइज इंक्रीज होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सीमेन का जो रिलीज होता है उसको कहते हैं इजैकुलेशन, इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप नीट नेचुरली ठीक से करना चाहते हो। फिर कुछ कंडीशंस है, ओलिगोस्पर्मिया, अगर स्पर्म का अमाउंट पर ml सीमेन 20 मिलियन स्पर्म से कम है तो उसको ओलिगो, ओलिगो का मतलब ही होता है लेस। देन अगर ऑलमोस्ट नहीं है, आइदर एब्सेंट और नेग्लिजिबल स्पर्म, तो उसको अजूस्पर्मिया कहते हैं। अ मतलब नो, ओके, स्पर्म्स ऑलमोस्ट नहीं है। फिर एस्थेनोस्पर्मिया मतलब मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज वेरी लेस, तो कम से कम 60% स्पर्म्स क्या होने चाहिए, मोटाइल होने चाहिए। 60% स्पर्म शुड बी मोटाइल। और अगर टेराटो, टेराटो मतलब एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, तो स्पर्म के जो मोर्फोलॉजी है अगर एबनॉर्मल रहेगा तो उसको टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं। तो कम से कम 40% जो स्पर्म्स होते हैं दे शुड हैव द नॉर्मल एकेंसी मोर्फोलॉजी, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन का चांस एकदम हो जाता है कम। ओके, so with this we have completed in detail the male reproductive system various parts. Okay, so in next video I will talk about the female reproductive system. So till then, bye, good day students.